नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या दर्शन नगर अचारी सगरा के पास न्यू धर्मपुर के अशोक तिवारी एवं राकेश तिवारी के आयोजन में एक सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा पुराण कथा का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें कथा व्यास अयोध्या के जगत गुरु रामानुजाचार्य पीठ के पूज्य स्वामी अनंताचार्य जी महाराज के मुखार बिंदु से एक सप्ताह का आयोजन संपन्न हुआ। कथा के समापन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे एवं होमगार्ड के कमांडर ने आयोजन में शिरकत की। इस आयोजन में मुख्य रूप से ददेरा के पूर्व प्रधान कपिल मुनि पांडे, आचार्य पंडित बद्री विशाल तिवारी, अखिलेश तिवारी, रवि कुमार शास्त्री एवं गांव के सैकड़ों महिलाएं एवं गांव के संभ्रांत परिवारों में इस कथा को बड़े ही भाव से श्रवण किया गया। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। काम की वस्तु बता रहा है। द्वारिका जी में निवास करने वाले सत्यजित महाराज थे, जो भगवान सूर्य के भक्त थे और उन्होंने तपस्या की। भगवान सूर्य ने उनको एक समंतक मणि प्रदान की, जिसका लक्षण था 8 भार सोना रोज पैदा करना, सुभिक्ष रखना, कभी अकाल न पड़े, कभी पानी का अभाव न पड़े, फसलें अच्छी हों, लोग सुखी हों। उस मणि को भगवान सूर्य ने दिया और गले में पहन कर वे द्वारिका का प्रभु अंबर से, आकाश से उतरकर खासकर सूर्य देव आपके दर्शन के द्वारिका पधार रहे हैं। दर्शनों के लिए द्वारिका पधार रहे हैं। प्रभु ने कहा वे सूर्य नहीं है, सूर्य के द्वारा दी हुई मणि है। उस मणि को धारण करके हमारे ही द्वारिकावासी ये महाराज सतराजित है। जब पास में पहुंचे तो लोगों ने हठात कह दिया, आप न हो ऐसा उपाय करिए, ये मणि भगवान को दे दो, गम नहीं होगा। लेकिन अनमना होते हुए जैसे मनो सुना ही नहीं बोले, आगे बढ़ गए। जब वो चले गए तो भगवान ने लोगों से कहा कि किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हठात किसी को नहीं करना चाहिए। क्या जरूरत है? कहा ही क्यों? कहने से पहले हम बात कर लिए होते, पूछ लिए होते, शायद उनको झेपनान आता, वे दुखी न होते, लज्जित न होते। तो कोई बात नहीं, तो बात निकल गई। और जब पहुंचे अपने घर, रात में विश्राम किया, सुबह स्नान वगैरह करके मणि की पूजा की और एक स्थान पे रखा। छोटे भाई पसंद ने देखा, मन में हुई कि क्यों ना इसे गले में धारण कर घूमा जाए, जरा घूमा। भगवान द्वारिकाधीश भी भिड़ गए। अब वार कर रहे हैं तो वार बचा रहे हैं, वार ने शुरू किया। हाँ, भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, 2 पाठे लड़ रहे हैं। 21 दिन बीत गए लड़ते लड़ते, भगवान वापस नहीं लौटे। तो सैनिकों ने जो द्वारिका से भगवान के साथ आए थे, उन्होंने विचार किया कि कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, राशन भी समाप्त हो गया, क्या खाया पिया जाएगा। अब चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग चलते हैं, भगवान आगे पीछे आ जाएंगे। चले गए लोग। 27वें दिन इन्हें लगने लगा
कि ये कोई अति मानुष है, सामान्य पहलवान नहीं है। लड़ते रहे, 28वें दिन लड़ना छोड़ दिए, लंबी दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जी मुझे दिए हुए वरदान को सफल करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि ऐसी कुश्ती दांव पेच वाली हमारे प्रभु के पास। इस मणि को हाथ मत लगाओ, काका जी को दे दो। और इस तरह इस मंत्रोपाख्यान का इतिहास आपने सुना। अगर आपको भादो महीने में रात की चतुर्थी की चांद दिख जाए तो समझ लेना कलंक लगना ही लगना। इसलिए जब वो दिख जाए तो ये कथा आपको सुननी और पढ़नी चाहिए। सुनो एक बात कही रे कही, यशोदा के दुलारे, यशोदा के दुलारे, सुनो एक बात कही रे कही। दुई दुई पिता है, दुई दुई पिता है, वेद पुराना कही रे कही। दुई दुई पिता है, दुई दुई पिता है, वेद पुराण कही रे कही। यशोदा के दुलारे, यशोदा के दुलारे, सुनो एक बात कही रे कही। यशोदा के दुलारे, यशोदा के दुलारे, सुनो एक बात। कहा सरकार हम अनाथ हैं, हम अनाथों के नाथ आप हैं, स्वीकार कीजिए। भगवान को बचपन याद आया। बचपन में उन्होंने अपनी माँ से एक बार कहा था, माँ मुझे मेरी शादी करा दे, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैया मना करती है और ये जिद करते हैं। क्या कहते हैं? राधिका गोरी से, बिरज की छोड़ी से, मैया करा दे गोरी से, बिरज की छोड़ी से, मैया करा दे। राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोड़ी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोड़ी से, मैया करा दे मेरो मैया बोलती है, अरे कन्हैया क्या बोलता है बेटा? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार? नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की गोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। गोरी भक्तवत्सल भगवान की जय।
शुक्ल जी जिला कमांडो हम सभी के मध्य में चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, 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 अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में मनवाऊंगा छप्पन प्रकार का, राधिका गोरी से बिरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से बिरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो सुन बातें कान्हा की, सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया, लेके बलैया मैया, हृदय से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से बिरथ की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी। हम यदुवंशी हैं और यदुवंशियों के समक्ष कोई शरणागत होगा तो जो भी मूल्य चुकाना होगा यदुवंशी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, विश्वकर्मा को स्मरण किया प्रभु ने और कहा जब तक हम द्वारिका पहुंचते हैं, हे विश्वकर्मन, तुम इतने ही महल बना दो, 16,108 पटरानियों के लिए और 16,103 नई ब्याह कर आ रही हैं जो पत्नियां, इनके रहने की व्यवस्था क्या दे रही थी महाराज। जो तो अद्भुत शिल्पी थे, मन की गति से काम होता था। ठाकुर जी प्रागज्योतिषपुर से, पूर्वी छोर से और पश्चिमी छोर तक जब तक पहुंचते हैं तब तक वहां महल तैयार रहता है। वे पत्नियां हैं मेरे यदुवंश शिरोमणि भगवान यादवेंद्र महाप्रभु ने उतने रूप बनाया और उन महलों में रहते थे। लेकिन शायद खबर आई हो, मैंने इतनी गायें दान करी
जिनकी संख्या नहीं की जाती। भगवान ने चुटकी लिया, अरे भाई गाय बूढ़ी रही होगी, बांझ रही होगी, कमजोर रही होगी, दूध नहीं देती होगी। नहीं सरकार, ऐसा नहीं था। रुक्मालिनी ही सोने की माला और दूध के थन, वे सब युवती गाय थी, बूढ़ी नहीं थी। फिर दो ब्राह्मण आपस में झगड़ गए। भूल से जो गाय हमने पिछले दिन दान दिया, कोई एक गाय वापस हमारे गौशाले में आ गई और मैंने उसे दोबारा अनजान में दान कर दिया। वे ब्राह्मण जो दूसरे ले जा रहे थे, पहले वाले ने देखा है तो गाय मेरी है, ये गाय हमारी है। दूसरे ने कहा अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंचा, अभी तो राजा के यहाँ से मुझे दान मिला है, मैं लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं, राजा को क्या अधिकार है? अरे सरकार, इसके बदले कई गाय ले लो। नाराज हो गए, हम व्यापारी हैं गायों के, अगर लेंगे तो यही गाय लेंगे, नहीं तो गाय नहीं लेंगे। और लड़ते झगड़ते क्रोध में आए और कहा, रे राजन तुम गिरगिटान हो जाओ। हम भी कहते हैं हाँ करता, वो भी कहता है हाँ करता है। एक वस्तु दोबारा दान करने के कारण मैं उन ब्राह्मणों के कोप का भाजन बना। और महाराज जब मैं आया, मेरी अंतिम मृत्यु हुई, शरीर छूटी, तो सब शुभ ही शुभ था, थोड़ा अशुभ था। तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा हुआ। चित्रगुप्त महाराज चंद्र और सूर्य, रात और दिन सबके साक्षी भाव में जो कार्य हुए, जाने में अनजाने में जो भी हुए, सबका लेखा जोखा हुआ और सब अच्छा था, थोड़ा सा अशुभ था। पूछा गया पहले तुम क्या भोगोगे, सुख या दुख, शुभ या अशुभ? मैंने सोचा जब थोड़ा ही अशुभ है तो हम अशुभ ही भोग ले। मेरे मुख से निकल गया अशुभ। और अशुभ जैसे ही मैंने कहा, तुरंत मैं द्वारिका की इस तलाटी में सूखे कुएं में आ गिरा, गिरगिटान हो गया। ऋषियों की वाणी गलत नहीं होती, असत्य नहीं होती, पूरी होती है। सो महाराज, गाय दान बहुत महत्वपूर्ण है। एक पंडित जी हमेशा यजमानों के यहाँ से संकल्पित द्रव्य, अन्न, वस्त्र, घर मकान सब दान से ही लेकर वो पुष्ट हुए थे। कभी स्वयं दान नहीं किया। एक पैसा अपने जाने भर में किसी को दान नहीं दिया। अशोक जी सुन रहे हैं, अशोक दान नहीं किया पंडित जी ने। तो घर वालों ने विचार किया कुछ तो हो जाए, अब बीमार है बाबूजी। तो एक बूढ़ी गाय, लंबी लंबी सींग वाली गाय थी, दूध नहीं देती थी। उसी गाय को पंडित जी के द्वारा दान करा दिया गया।
गाय माता को पंडित जी लेकर अपने घर गए। घर के खूंटे पर बांधा ही था कि गौ माता चल बसी, और यहाँ पंडित जी 9-11 हो गए। दोनों का अंत हो गया। और जब उस स्थान पर पहुंचे जहां कर्मों का लेखा जोखा होता है, सब पापमय अन्न का भक्षण किए हो, जब तक नहीं हुआ है, दान नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे अनजाने में तुम्हारे परिवार के लोगों ने गौदान किया है, तो तुम क्या पहले भोगोगे? पंडित जी विचार करते क्या करूं? जब ज्यादा पाप ही पाप है और थोड़ा ही पुण्य है तो पुण्य भोग लेते हैं, पाप बाद देखा जाए। और जब पुण्य भोग की बात आई